मैं हूँ सीएच कुमार सिंह। क्लास 8 इंग्लिश का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है और इस कम टाइम में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़, वो सारी टिप्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक भी सेकेंड आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि यार इस वीडियो में मैं सरप्राइज देने वाला हूँ क्लास 8 इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश एग्ज़ाम को जब होता है फॉर्मेट, वो आपको मालूम होगा क्या कि 20 मार्क्स का होता है आपका अनसीन पैसेज। 20 मार्क्स का अनसीन पैसेज, 20 मार्क्स का आपका ग्रामर, और बाकी जो होते हैं हमारे 40 मार्क्स वो होते हैं हमारे लिटरेचर के लिए। ठीक है, 20 20 40 40 80 ये होता है हमारा फॉर्मेट। तो अगर हम बात करें अनसीन पैसेज की, तो यार अनसीन पैसेज में आप पहले की तरह नहीं आते हैं अनसीन पैसेज कि ये आपको वो दे देगा, पैसेज दे दिया, आपको वो पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उसमें आंसर ऊपर दिए देते हैं और उसी आंसर के नीचे कुछ दिए क्वेश्चन को आपको आंसर उसमें रहता है, क्वेश्चन नीचे। तो अगर मैं बताऊँ इन शॉर्ट, तो सीबीएसई अनसीन पैसेज पहले आसान देता था, लेकिन अब अनसीन पैसेज अब टफ आ रहे हैं। अनसीन पैसेज अब टफ आ रहे हैं, लेकिन टेंशन नॉट यार, मैं हूं ना इस चीज़ का। अब यहाँ आती है पहले सरप्राइज रिवील। क्या कि यार देखो, आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 8 की, अगर जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी अगर आप उसको ध्यान से देखो, तो जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको जो चैप्टर्स आ रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। द ह्यूमन सीजन, द ओपन विंडो, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जर्नी टू द सुंदरबंस, और फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू फिल्म मेकिंग। ये कुछ 5 चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 8 के एनसीईआरटी में आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल से यार अनसीन पैसेज अगर आपको अच्छे से करना है प्रैक्टिस, क्या करना, इन सारे चैप्टर्स के जो मैंने आपके नाम लिए, इन सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। कि लेट्स सपोज हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा द ह्यूमन सीजन्स। तो द ह्यूमन सीजन्स में जो आपकी एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के पहले दूसरे तीसरे पन्ने पे कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं एक पीडीएफ के फॉर्मेट में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये पहला सरप्राइज रिवील हुआ है। तो यार देखो, इसका अब इससे क्या होगा, इससे आपका यार सबसे बेस्ट हेल्प हो जाएगा। किस चीज़ की हो जाएगी, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि पहले के समय पे यार सीबीएसई अनसीन पैसेज इजी देता था, अब वो थोड़ा हार्ड देता है। ठीक है, अब आपको उसमें आपको दिया गया पैसेज, आपको पैसेज पहले समझना होगा, उसके बाद फिर आप अपने वर्ड्स में आंसर्स को उसमें लिखोगे। सेम काम रहेगा यार इसमें। आपके लिए जो एनसीईआरटी है वो भी अनसीन है, प्लस जो आपके एग्जाम में आएंगे पैसेज वो भी अनसीन है। तो इन शॉर्ट आपको पता है, आप एक तीर से दो निशाने मान रहे हो। ये होती है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी। क्या कि भैया यार जो एनसीईआरटी दी है, कि आप का काम कह रहेगा कि यार भैया ने मेरे को जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन के मेरे को आंसर ढूंढने हैं इन द फॉर्म ऑफ अनसीन पैसेजेस। बेस्ट एग्जांपल है यार, इससे आपके दो हो जाएंगे प्रैक्टिस। क्या, एक तो एनसीईआरटी आप रीड करोगे लाइन बाय लाइन, जिससे हर चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और दूसरा अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे चैप्टर्स में, कैसे पैसेजेस में से लाइन बाय लाइन में से जो आते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं अपने वर्ड्स में। ये हो जाएगा हाँ प्रैक्टिस। अब दूसरा आता है आपका यार ग्रामर पोर्शन, जो कि होता है 20 मार्क्स का। ग्रामर पोर्शन सबसे ईजी होता है यार, मेरी मानो ग्रामर पोर्शन सबसे ईजी होता है, लेकिन बच्चों को बोला जाता है कि भैया फॉर्मेट क्या होता है। लेट्स सपोज आपका एग्जाम में आ गया ईमेल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और क्या बोलते हैं सबसे कॉमन होता है आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो इन सारी चीज़ों का फॉर्म बोल रहा हूँ, फॉर्मेट क्या होता है उसकी भी मैंने एक पीडीएफ दे रखी है। तो इसी बात पे फिर से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, फिर ये देखो इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, ऐसे करके मैंने ईमेल राइटिंग और आर्टिकल पैराग्राफ, ये सारे चीज़ों की मैंने पीडीएफ में पीडीएफ बना दी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब आपका काम क्या रहेगा, अब सुनो हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी। क्या, जो मैंने आपको दिए क्वेश्चंस किस चीज़ के, पीडीएफ के फॉर्मेट में, कौन सा, अनसीन पैसेज, उसको यार देखो सेम है, एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अब पढ़ने के बाद आपने जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस के आपने आंसर ढूंढे कि कहाँ कहाँ दिया हुआ है, फिर आपने उसको लिखा। तो आप एक तीर से दो निशाने मार रहे हो। पहला, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, जिससे आपके चैप्टर का ओवरव्यू हो रहा है, और दूसरा आपकी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है यार ये अनसीन पैसेज को करने के लिए। दूसरा, जो मैंने आपको दिए उसके लिंक जो मैंने आपको दिए, ग्रामर के जो मैंने लिंक दिया आपको, पैराग्राफ के, ईमेल के, और हमारे फॉर्मेट लेटर के। तो इन सब चीज़ों के, ये कहा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के जो मैं लिंक दिया हूँ उसको भी आप देख से
देखो उसका आप सेम अगर खोलोगे ना, आप उस लिंक खोलोगे, लिंक सीधा है गूगल ड्राइव का, आपको मालूम होगा। लिंक खोलने के बाद आपको दिख जाएगा सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में आपको लिखना रहता है, चाहे वो ईमेल हो गया, पैराग्राफ हो गया, या फिर आपका हो गया फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, लास्ट आती है हमारी बात यार किसकी, किस चीज़ की आती है हमारी बात, आपका लिटरेचर पोर्शन। उसमें देखो बेसिकली यार आपको आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जबकि चैप्टर्स में है, आपको सीधा उसमें आंसर लंक जाना है और वहाँ पे क्वेश्चन में आंसर चेप देना है। अब बात करते हैं हमारी कुछ लास्ट मिनट्स टिप्स के बारे में। क्या आपका पेपर होता है 3 घंटे का ना, पेपर होता है आपका 2 घंटे 20 मिनट का, सॉरी मैं थोड़ा कम बोल दिया, 2 घंटे आप फिर समझ गए होगे यार। देखो मैं इस पॉइंट का क्या मतलब है, क्या कि आपको कम से कम 10 से 20 मिनट उसके लिए लेने होंगे। किस चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए 10 से 20 मिनट आपको निकालने होंगे। आपका पेपर, आप मान के चलो कि आपका पेपर है 2 घंटे 50 मिनट का, इसमें अगर आप देखो तो 10 मिनट आपने अपने ले दिए। उन 10 मिनट में आपका काम करेगा कि आप अपने पेपर को एक बार देख लो कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ पॉइंट्स तो मिस्टेक नहीं हुई है। इन शॉर्ट उन 10 मिनट में आप करोगे अपने पेपर का रिवीजन। ठीक, दूसरा दूसरा जो जो सबसे बड़ा आप में आता है सवाल कि भैया पेपर को हम ए से शुरू करें, सेक्शन ए से शुरू करें कि बी सी डी, या डी सी बी ए। देख मेरी जान, मेरा ये ओपिनियन है कि आप पेपर को सेक्शन ए बी सी से करो। इससे दो फायदे हैं। क्या कि शुरू शुरू में शुरू में आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, तो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आप टीचर में आपको वहाँ पे अंडरलाइन तो करने देगा नहीं, बट अनसीन पैसेज को आप मन में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा 20 फिर आपका आ गया ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के लिए देखो मैं कहना था कि अगर आप सर्च करना यूट्यूब पे ग्रामर इन 1 वीडियो, तो 1 घंटे की 2 घंटे की इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, तो इस पूरे वीडियो का अगर मैं सार बताऊँ क्या, तो जो मैंने आपको 2 लिंक दिए पैराग्राफ के और क्वेश्चंस के, उसमें से आप कर सकते हो प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस की और अपने फॉर्मल लेटर की। ठीक है, तो आपका अनसीन पैसेज और फॉर्मल अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो आपका ग्रामर ऐसे खत्म हो गया। अब बचा आपका पोर्शन लिटरेचर, उसमें आपको करना रहेगा सेम क्वेश्चन आपको करने हैं याद, और एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया कि यार कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरी एक टिप है यार, क्या कि अगर आपको उस क्वेश्चन का, उस चैप्टर का कुछ भी पता हो, तो उसमें आप चेप देना। ठीक है, उसमें आप चेप देना। समरी देखो लिखना वैसे सीबीएसई में है नहीं कि आप समरी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एकदम कुछ नहीं आ रहा है, पेपर छोड़ना नहीं है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उस केस में आप समरी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था जो लिंक दिया मैं, जो लिंक दिया हूँ वो नीचे है डिस्क्रिप्शन में। तो बस वीडियो में ये थी यार, जाओ फॉलो पढ़ो और अच्छा करके आओ।